की सखियां रोज दही बेचने जाती थी बरसाने की मथुरा, लेकिन जिस दिन से कन्हैया बरसाने से मथुरा गया है ना, सखियों ने मथुरा में दही बेचने जाना छोड़ दिया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अर्थात प्रेम की पराकाष्ठा को पार कर दिया उन्होंने। और जब से मेरे कन्हैया ब्रजवासियों के धन वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब से लौटकर फिर कभी नहीं आए ब्रज में। भगवान लौट करके ब्रज में फिर कभी आए नहीं। इस प्रकार वो जी 7 महीना वहां पर रहने के बाद कहते हैं, देवी राधे तुम परेशान ना हो, मैं जाता हूं और जाकर के कन्हैया को इसी वक्त लेके आता हूं। वो इतना कठोर है कि इतने प्यारे ब्रजवासियों को छोड़ करके वो चला गया, फिर उसका कोई कहां पता नहीं, यहाँ लोग मर रहे हैं। भगवान वहां उद्धव का इंतजार कर रहे हैं। यहां से उद्धव जब गए, जिस समय वो दो गए, कन्हैया ने एक बात कही, और ज्ञानी जी कहाँ थे? तो जैसे कन्हैया ने ज्ञानी जी कहा, तैसे उद्धव ने डांट दिया कन्हैया को, कहा कृष्ण तुम इतने पत्थर हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। मैया यशोदा, वो बेचारी ग्वाल सिखा किशोरी राधा सब तुम्हारे लिए मर रहे हैं, तो इतना पत्थर हो गया, तू लौट कर गया नहीं। कन्हैया ने कहा मित्र तुम क्या समझते हो, हम तो तुम्हारे ज्ञान का पर्दा हटा रहे थे बुद्धो, काजले पर नमक मत लगाओ, चले जाओ। कृष्ण ने कहा मैं किशोरी राधा से अलग कहा हूं, मैं तो उनके साथ नहीं हूं। बुद्धो ने कहा बहाने मत बनाओ कन्हैया, चले जाओ। कहा नहीं नहीं, मैं राधा से अलग नहीं हूं, आओ दिखाओ। उद्धव आंख बंद करो। और जब उद्धव ने अपनी आंखों को बंद किया ना, तो कन्हैया ले गए अपने कमरे में। और जब ले गए उद्धव जी को, तो सत्संग प्रेमियों, मेरे गोविंद उद्धव के हाथ को छोड़कर गायब हो गए। और क्या देखा कि कृष्ण एक आसन पर, राधा और कृष्ण दोनों बैठे हैं। बोल राधा कृष्ण भगवान की। राधा जी दीवान है। ये है भगवान का पावन चक्र। और थोड़ा आगे बढ़े क्योंकि समय कम है, घड़ी तो मानते नहीं, भागती जाती है। समय कम है, आगे बढ़ते हैं। जिस समय कंस मारा गया है, भगवान मथुरा के वीर योद्धा बन गए हैं। कृष्ण बलराम युवक हो गए हैं, 11 साल के 12 साल के लगभग गए ही थे। और एक वर्ष और बीता, 13 साल बीता, फिर 1 साल और बीत गया, 14 साल बीत गया। कृष्ण की 2 पत्नियां अस्थि प्राप्तिश्च कम शस्य महिष्म भरतर्षभ मृते भर्तरे 2 कार्ते यतु इसमें पितुर्गृहान। भाग करके दोनों पत्नियां कंस की अपने पिता जरासंध के पास गईं। रोती हुई चिल्लाती हुई, पिताजी। जरासंध ने कहा क्या हुआ पुत्री? बोले आपके दामाद को वृंदावन से आए हुए 2 ग्वालों ने मार दिया है। क्या नाम है? कहा एक का नाम कृष्ण, दूसरे का बलराम है। जल पड़ा है जरासंध का, बहुत प्रतापी बलवान पापी अधर्मी राजा था। उसने कहा अच्छा तुम बैठो यहां, तुम राजमहल में आओ पुत्री, मैं बदला लेके मानूंगा। जरासंध ने देश विदेश की सेना इकट्ठी करी और 23 अक्षौहिणी सेना। ध्यान में, महाभारत में केवल एक बार युद्ध हुआ है, 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी। आज भी धरती लाल है। और भगवान के ऊपर चढ़ाई मथुरा पे कंस ने, जरासंध ने करी 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया। बोले हाँ। बोले नाना जी आ रहे हैं, आने तो। और ऐसा घनघोर युद्ध किया दाऊ भैया और कृष्ण ने कि जरासंध की समस्त सेना मारी गई, जरासंध भाग गया। 1 बार 2 बार, हर साल चढ़ाई करता था वो, हर वर्ष चढ़ाई करता, सेना इकट्ठी कर लिया जैसे साल भर, जैसे फिर चढ़ाई कर दिया। 17 बार जरासंध चढ़ाई करता रहा और हारता रहा, मार पीट कर छोड़ देते थे भगवान। अब के 18वीं बार जरासंध ने सोचा कि आखिर कृष्ण हारता क्यों नहीं है, हमारी सेना हार जाती है, हम इतने बलवान हैं फिर भी हार जाते हैं। अपने गुरु से पूछा कि ये बताओ कि आखिर क्यों हार मेरी होती है। तो इसमें थोड़ा सा बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो गुरु जी ने कहा जरासंध की कि जरासंध तो हारता इसलिए है
कहीं आखिर कृष्ण इतना बलवान क्यों है, क्यों जीत जाता है? तो गुरु ने कहा इसलिए जीतता है कि वो ब्राह्मणों का पुजारी है, ब्राह्मणों की पूजा करता है, और तुम ब्राह्मणों की पूजा तो करते नहीं। जरासंध ने कहा अच्छा, तो ब्राह्मणों की पूजा करने से लड़ाई जीत जाती है? तो गुरु ने कहा कृष्ण जीत रहा। कहा हम भी पूजा करेंगे। कितने ब्राह्मण को बुलाया? पंडित जी को। 1100 पंडित जी को न्योता दिया, मगध के समस्त ब्राह्मणों को जरासंध ने। और 1100 पंडित जी से कहा कि सुनो महाराज, पूजा बैठ जाओ हमारे यहाँ अनुष्ठान। और हम जा रहे हैं युद्ध करने कृष्ण से, बहुत बार हार चुके हैं। हमने सुना है कि अगर पूजा अनुष्ठान घरे बैठा दियो तो सफलता मिल जाती है। तो महाराज एक काम करो कि पूजा बड़ी मेहनत से करो, लड़ाई मगर अब की बार जीत गया तो अपना धन दे देंगे तुम्हें कि फिर कहीं किसी जजमान के घर जाने की आवश्यकता ना पड़ेगी। अब अगर कहूँ हारन, ये भी सुन लो, अगर कहीं हार गए तो 1100 फांसी के फंदा तैयार है, सबका चाहे जब सूली पर। अब चल दिए। अब पंडित लोग क्या करें बताओ, इधर पूजा हो पाए कि जिस वो 17 नहीं हारा है जबकि जीत जाए कोनो बड़ी बात है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और नहीं, भगवान की पूजा सब लोग करते हैं, भगवान से लड़ने जा रहा है, सोच रहे हैं कि अब की बार भी हारेगा और हारेगा हम सबको मारेगा। भैया क्या करें? ब्राह्मण लोग के अपने दिन का तय आया ना, सियावर रामचंद्र की जय। कहीं जितना हो इसके यहाँ सब मारे जाओगे। अब माला तो लेकर के बैठे पंडित जी, लेकिन अब कह क्या रहे हैं? मन ही मन भगवान से विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे ब्रजराज, हे कृष्ण मुझे बचा लो, ये राक्षस मुझे मार देगा। माला पर जाप वाप नहीं करते। अब कौन जापे कृष्ण हार जाए? इसकी पूजा कौन करेगा कि भगवान हार जाए? माला लिया बैठा है, विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु तुम जानो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, चाहे जीतो चाहे हारो, हमारा कोई दोष नहीं है, तो हम ही बचा लो, यही हमारा कहना है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जरासंध ने अब की बार बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करी है, विदेश से भी बुलाया है। एक म्लेच्छ को बुलाया, नाम था कालयवन। कहां से बुलाया? अरब देश से, यूनान से बुलाया है। कालयवन ऐसा राक्षस राजा है कि पहली बात तो हिंदू राजा नहीं है, वो म्लेच्छ है, और उसकी मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथ से है भी नहीं, उसे बुलाया है। कालयवन ने कहा चलो मार डालूंगा, मैंने कई बार भारत पर विजय करी है, भारत कई बार जीता है, मार डालूंगा उससे, ले चलो। अब जरासंध ने फिर चढ़ाई करी। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया, बोले हाँ, बोले नाना जी फिर आ रहे हैं। दाऊ ने कहा आने दो, अब के तो उसको मार ही डालेंगे, आने दो। तो कन्हैया ने जानते हो क्या कहा? अब कन्हैया अपना नहीं देखते हैं, जो पंडित जी लोग 1100 ब्राह्मण जरासंध के यहाँ बैठे हैं उनके लिए सोच रहे हैं कि अगर अब के हम हार नहीं जाते हैं तो 1100 ब्राह्मणों को मार देगा, ये जाकर छोड़ेगा नहीं। तो भगवान ने सोचा कि अब की बार क्या करें कि अब की हम लड़बे न करिए और जरासंध जान जाए हम जीत गए और हमारे जाति में ब्राह्मणों को दक्षिणा पाए जाए, बच जाए बेचारे।
और जरासंध भी खुश रहा उन पे। तो दाऊ से कहा, भैया दाऊ कहाँ कहा बात बताई। दाऊ कहीं बोलो, कहा आपकी लड़ा ना जाए। अरे दाऊ ने कहा, आपके जरासंध को मारेंगे हम, वो 17 बार लड़ चुका हमसे, वो छोड़ देता हूँ, आपके मार डालेंगे। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया तुम हमारा कहा एक बात तो मान जाओ, तुम बड़के भैया हो, हम तुम्हें डरते बहुत हैं, लेकिन कहा मेरो मान जाओ एक बार ना। दाऊ ने कहा, बताओ। श्याम रामचंद्र की जय, मान जाओ। दाऊ ने कहा, बोल कन्हैया क्या कहना चाहता है। कन्हैया ने कहा, भैया आपकी भाग लीन जाए, नानो जी कहीं खुश हो जाए ना। तो दाऊ कहने, उस दानों से हम भागेंगे, कहा नहीं भागा जाए, देखा जाए। ये सब समझाया कन्हैया ने कि दाऊ जी मान गए। कहा चलो, भगवान जानते हैं कि अगर भाग लेंगे तो पहली बात पंडित जी लोग बच जाएंगे, और दूसरी बात ये राक्षस जो कालीवन आ रहा है इसकी मृत्यु मेरे हाथ से है नहीं, और इसकी मौत जहां बैठी वहां तक इसको लेके जाएंगे। श्याम रामचंद्र की जय। दो शिकार करने जा रहे हैं, लेकिन दाऊ से ये बताया कि भागेंगे अब की बार में। चलो, कालीवन खदेड़ता है, कृष्ण भागे, जरासंध दौड़ा रहा है, भागे। और भागते भागते कालीवन जान गया, जरासंध भी जान गया कि अब आज हमें डर गया, ये पूजा के प्रताप हो। श्याम रामचंद्र की जय। कहा जरासंध कह रहा कि जो पूजा पंडित जी लोग करते हैं बस वही उन्हें कृपा के वारे पंडित जी पहले वो तुमका बैठाए हुए, तो आज ये दिन काहे देखा रहा, अपनी सेना मार डाली गए। अब कहता है कि अभी तो हम ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा देंगे। भगवान भागे, भागते भागते कालीवन दौड़ा रहा है, कहाँ ले गए, समुद्र के किनारे एक पर्वत पे ले गए। उस पर्वत पे बहुत ऊंचा चोटी है, एक राजा सो रहे हैं, युग बीत गया है, त्रेता में सोए थे, द्वापर बीतने वाला है, युग बीत गया सोते सोते, लाखों वर्ष हो गए। कौन से राजा है वो? देखो अयोध्या में भगवान के पूर्वज, भगवान राम के पूर्वजों में एक राजा मानधाता हुए थे। राजा मानधाता बड़े प्रतापी राजा थे, जिनको लवणासुर ने मार दिया था, जिनकी मैंने कल कथा बताई थी कि शत्रुघ्न जी ने मारा था, उसी मथुरा का राजा था, लवणासुर ने मार दिया था। और महाराज मानधाता के पुत्र थे राजा मुचकुंद। वो मुचकुंद जी महाराज बड़े प्रतापी राजा थे। इंद्र के यहाँ राक्षसों से युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में इंद्र ने महाराज मुचकुंद को अपनी सहायता के लिए बुलाया, और अयोध्या से महाराज मुचकुंद उनकी सहायता करने गए, और 3 दिन में उस युद्ध को जीत लिया, दानों को हरा दिया। इंद्र प्रसन्न हुआ, बोला महाराज मुचकुंद बड़ी बड़ी कृपा आपकी है। तो मुचकुंद ने कहा, जाने तो मुझे राजधानी अयोध्या जाऊं। इंद्र ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करना, अब आप राजधानी मत जाओ तो अच्छा रहेगा। क्यों? कहा चले जाओगे तो महाराज अब वहां कुछ नहीं है आपका। क्या हुआ मेरा राज्य? राज्य तो है, अयोध्या वही है, राजधानी भी वही है, लेकिन आपके परिवार को बीते महाराज बहुत दिन बीते। हे महाराज मुचकुंद, आपकी 300 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, 300 पीढ़ी बीत गई 3 दिन में। क्योंकि जो स्वर्ग है ना, स्वर्ग का दिन बड़ा होता है, मृत्युलोक के बराबर नहीं, मृत्युलोक बहुत छोटा। महाराज 300 पीढ़ियां बीत गई, आपके पहचानने वाले वहां कोई है ही नहीं, इसलिए मत जाओ। मुझको जी रोने लगे कि अपना बेटा, अपनी रानी, अपनी पुत्री, अपनी बहू, अपनी पौत्र सबको छोड़कर, भरा पूरा परिवार छोड़ करके आया था, वो सब कहा सब बूढ़े होकर के कब के चले गए। मुचकुंद जी को बड़ी चिंता हुई। इंद्र से कहा, दुख तो मुझे बहुत हुआ, लेकिन अब क्या करूं। इंद्र ने कहा, जो मांगना हो वरदान में मांग लो, मैं दे दूंगा। तो मुचकुंद ने कहा, सुनो, जब मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहा तो अब मैं थक गया हूं, मुझे सोने का वरदान दे दो, मैं सोना चाहता हूं। बोल राधा रानी की। सोने का वरदान दे दिया और कहा, हे देवराज, ये भी वरदान साथ में दो कि नींद पूरी हुए बिना कच्ची नींद में जो जगा दे मुझे, वो तुरंत भस्म हो जाए तक्षण। तथास्तु कह दिया। वही महाराज मुचकुंद उस पर्वत पे सो रहे थे। अब ये बात केवल भगवान के अलावा कोई जानता नहीं था। कालीवन को दौड़ाते हुए मेरे गोपाल ले गए उसी पर्वत पर, और जा करके अपना पीतांबर
मुचकुंद को बढ़ा दिया और स्वयं गुफा में छुप गए। मुचकुंद के शरीर पे घास फूस जाम गया था, नहीं युग सोते हो गया। तो कार्यवन पहुंचा, जब कृष्ण का पीताम्बर देखा, कहता अरे देखो छलिया को, रणछोड़ को, देखो इस बेईमान को, है ये बड़ा बलवान बना घूमता था, ये माखन चोर देखो ये छिप कर लेटा है। बस एक लात का प्रहार किया मुचकुंद महाराज पर, थोड़ा जागे, दूसरी लात फिर मारी, मुचकुंद जी जाग गए, तड़तड़ा करके उठे और ऐसी ज्वाला उनके आंखों से निकली कि कालीवन धू धू करके भस्म हो गया। वो सच्चिदानंद भगवान की। और फिर वहीं से कृष्ण और बलराम, कन्हैया ने समुद्र से कहा कि सागर मुझे नगर बनाने के लिए जमीन दो। समुद्र रातों रात एक टापू सूख गया, समुद्र का टापू सूख गया बर्तों। और विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा, तत्क्षण इसी समय एक नगर बनाओ। यहां 100 योजन का नगर बन के तैयार हुआ। क्या नाम हुआ? द्वारकापुरी। बोल द्वारकाधीश भगवान की। फिर जरासंध ने, जब कृष्ण बलराम उसी पर्वत पर थे, जब देखा कि कालेवन जल रहा है, जरासंध ने धुआं निकल रहा था, जरासंध ने सोचा शायद कृष्ण को मार करके कालेवन ने जला दिया, तो अब कालेवन की मुझे क्या हो सकता है, उसको भी जला दो। बस पूरे पर्वत को फुकवा दिया, जरासंध ने फुकवा दिया। वो जानता है कृष्ण बलराम मारे गए, और कृष्ण जी फिर लौट कर नहीं आए। उसी पर्वत से छलांग लगाई समुद्र में और तैर करके अपने द्वारकापुरी में पहुंच गए, फिर मथुरा नहीं आए। जरासंध ये जानता है कि कृष्ण मारा गया, कृष्ण मारा गया। इसके बाद भक्तों, रातों रात मथुरा वासियों को भगवान ने सोए थे मथुरा में, मथुरा वाले, और जागे कहां? सुबह द्वारकापुरी। भगवान द्वारकाधीश बन गए। अब और थोड़ा आगे बढ़े। एक राजा है, राज्य विदर्भ है, नगरी कुंडनपुर राजधानी है। एक राजा है भीष्मक, बड़े भक्त राजा हैं भगवान के, जिनके पास बेटे तो 5 हैं, लेकिन बेटी एको नहीं है, बिटिया एको नहीं है। तो बिटिया बिना बहुत परेशान हैं। जाकर के समुद्र के किनारे लक्ष्मी जी की तपस्या किया, लक्ष्मी माँ की तपस्या किया। माता लक्ष्मी एक कमल फूल के पत्ते पर, कमल फूल का पत्ता सागर में तैरता आया, एक सुंदर सी छोटी सी बिटिया, छोटी सी कन्या उस पत्ते पर खेलती हुई मिली। महाराज भीष्मक उसे ले आए राजमहल में और पालने लगे। राजासीन भीष्म को नाम, विदर्भाधिपते महान, तस्य 5 भवन पुत्रा, कन्यका चावरानना। 5 पुत्र हैं राजा भीष्मक के। भक्तों, जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम है रुक्मी, और रुक्मी इतना उद्दंड है, इतना पापी है कि कितने राक्षस राजा हैं सबका मित्र है वो। जरासंध के तो पक्का चेला है, जरासंध का गोद लिया है। और जितना पापी राजा सब कृष्ण का दुश्मन है, और रुक्मिया जो है ना उन्हीं के मित्र है। लड़का जो है आतंकवादी है, जो बेटा है वो कुख्यात आतंकवादी है, और पिता क्या है? वो भक्त है। कैसे निभेगी, कैसे निभेगी? कि सुमरिया के प्रीति साई सहजे न जानो, सुमरिया की प्रीति साई सहजे न जानो, सुमरिया की सहजे न जानो हो, सहजे न जानो, सहजे न जानो। सहज कहाँ रह गई? बेटा दुश्मन और बाप मित्र। अरे सहजे न जानो, तुम्हारिया के प्रीत साई सहजे न जानो, तुम्हारिया की न जानो। बिटिया सयानी हो गई। राजा भीष्मक ने बड़े बेटे से कहा, बेटा जब बेटा कंधे के बराबर हो जाए तो कोई काम करने से पहले सलाह लो उससे। कहा, बेटा रुक्मी, तुम्हारी बहन सयानी हो गई है,
तो इसका विवाह कहीं करना चाहिए। रुक्मिणी ने कहा ठीक है पिताजी, विवाह तो करेंगे, धूमधाम से करेंगे। तो महाराज भीष्मक ने कहा कि हमने एक वर देखा है, एक दूल्हा मैंने देखा है, बड़ा सुंदर है और मैं उसकी पूजा भी करता हूँ। तो रुक्मिणी ने कहा बताओ कौन है? तो भीष्मक ने कहा द्वारकाधीश भगवान कृष्ण, उनसे अच्छा दूल्हा नहीं मिलेगा। सुनते ही जल उठा रुक्मिणी, बोला तुम्हारा दिमाग खराब, तुम सठिया गई पिताजी, बुद्धि खराब हो गई। अरे न उसके बाप का पता, न उसके माँ का पता, ना घर का पता, ना जाति का पता, ना बिरादरी का पता, माखन चोर, दही चोर, चीर चोर, कौन सा ऐसा गलत काम जो नहीं किया उसने, उसकी साथ बहन का विवाह। भीष्मक ने कहा बेटा तुम बहुत गलत कह रहे हो, वो भगवान है। अरे ये सब तो उनकी लीला है, कुछ उनके चरित्र पर जाओ। कहा कुछ नहीं पिताजी, उससे तो विवाह बिल्कुल करना बेकार है। अच्छा भीष्मक जब ये चर्चा घर में करते थे अपनी पत्नी से, तो रुक्मिणी जी सुनती थी, और सुनती थी तो बड़ी प्रसन्नता होती थी, मन ही मन भगवान को अपना पति मान लिया उन्होंने। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब रुक्मिणी ने कहा दूल्हा मैंने देखा है, मेरा मित्र है। तो जैसे जो पति पतावन हुए वैसे होकर मित्रों हुए। भाई मित्रता भी बराबर के होती है, शराबी के दोस्ती शराबी से, गंजेड़ी के व्यवहार गंजेड़ी से। हाँ अब क्या बताऊं, मुझे कहना पड़ रहा है 6 दिन की कथा मेरी पार निर्विघ्न हो गई, लेकिन एक विघ्न आज शाम कथा शुरू होने पहले ही आ गया श्यावर रामचंद्र के। ऐसा विघ्न आया इसका जवाब नहीं है। अब मैंने बोलना उचित ना समझा कि जाने की वेला है, क्या फायदा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। चलो छोड़ो, खल मंडली विष्णु तनराति सखा धर्म निभाए के बाते। तो रुक्मिणी ने कहा कि मेरा एक मित्र है, क्या नाम है? कहा शिशुपाल मेरे मित्र का नाम है। हमारे राजा जरासंध ने उसको गोद ले रखा है, चेटी देश का राजा दमघोष का बेटा है वो। और शिशुपाल है कौन? शिशुपाल भगवान कृष्ण के सगे बुआ का लड़का हुआ, सगी बुआ का लड़का है, लेकिन वो राक्षस है, वो अगले जन्म का कुंभकर्ण है। वो कुंभकर्ण है, वो इस जन्म में उसका उद्धार होना, कृष्ण के हाथ से ही मरना है उसे, और 100 गाड़ियों के माफ है शिशुपाल का। कृष्ण ने अपनी बुआ से कह दिया था, उसकी बुआ ने कहा बेटा ये मेरा बेटा कब मरेगा? तो कृष्ण ने कहा बुआ ये तो मरेगा मेरे हाथ से, कहीं मैंने अपनी भोग लड़का मर दो, कहीं ऐसा समय पर संजोग बन जाए। कहें तो भैया कुछ ऐसा करो कि तहार बाभन हुआ है। तो कृष्ण ने कहा बुआ एक बात बताऊं? कहा 100 गाली माफ न कर, 100 गलती माफ, और 100 के बाद अगर गलती फिर करी तो माफ नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? इंद्रप्रस्थ में कृष्ण के अगर पूजा में उस शिशुपाल ने 100 गालियां दी भगवान कृष्ण को, और सब गाली लिखी जा रही थी, किसी को कन्हैया ने बोलने नहीं दिया, बहुत गाली दिया कृष्ण को। और जैसे 100 के पार गया वही थाली सुदर्शन चक्र बन गई और गला कट गया उसका, श्यावर रामचंद्र के लिए उद्धार हो गया। तो कहा रुको मेरा मित्र है शिशुपाल, उसी से विवाह करेंगे बहन का। ठीक है बेटा कोई बात नहीं। टीका पहुंचा दिया गया, बारात की तैयारी हो गई। देश देश के पापी राजा जरासंध समधी बना, समधी जरासंध बना। और जब सुन पाए कृष्ण भाई जिंदा है, कही दादा वो भाई जिंदा है, खो क्या ना मरा ना है, समधी बना जरासंध। बारात आ गई जनवास में। इधर रुक्मिणी जी ने अपनी भाभी से कहा, रुक्मिणी तो तुष्ट है, लेकिन जो रुक्मिणी की पत्नी है वो अच्छी है, रुक्मिणी से बैठती है। रुक्मिणी ने भाभी से कहा भाभी जी भैया ने जो विवाह तय कर दिया मेरा, मैं विवाह वहां करूंगी नहीं, मैं विष पी लूंगी। उसकी भाभी ने कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहती हो? तो रुक्मिणी ने कहा भाभी मैं जो चाहती हूँ ना तुम्हारा चलेगा ना हमारा चलेगा, लेकिन चाहते हम नहीं को। किसको? कहा जिनको पिताजी चाहते हैं। आखिर कौन है वो? कहा द्वारकाधीश भगवान है। तो कहा काम करो चिट्ठी लिखो पत्र से, घर में सलाह होगी श्यावर रामचंद्र के जाए। आज का एंड्राइड जमाना दोनों के फोन मिस कॉल पहुंच जाए, कहना चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिख रहे हैं रुक्मिणी जी, और पत्र में क्या लिखते हैं? श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शीलतां ते निरिष्य कल
विवरेल हर तो अंगतापम रूपम दृशाम दृश्यम तामखिलात लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। क्या लिखा पत्र में कि हे प्रभु, मैं आपको मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपको सुन करके, आपके गुणों को सुन करके मैंने आपको अपना प्रियतम मान लिया। कहा आप द्वारकाधीश भगवान और कहा मैं एक सामान्य कन्या, लेकिन आप तो भगवान हैं। जो आपको जैसा पुकारता है आप उसको वैसा ही मिलते हैं। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे पुकारता है मैं उसको वैसे ही मिलता हूँ, भगवान ने कहा। अब देखो चिट्ठी में ये तो लिख दिया, अब चिट्ठी से बात करते हैं रुक्मिणी जी। चिट्ठी में पता लिखे दे रहे हैं कि हम मिलेंगे कैसे। पता लिख रही हैं, अंतःपुरांत चरीमह नित्य बंधो त्वामद्वहे कथमित प्रोदाम पायम पूर्वे दुरस्ति महति कुल देव यात्रा यस्याम बहिर्नो धूर गिरिजाम पेयाम। ध्यान में बड़ी प्यारी कथा है। चिट्ठी में लिख दिया कि प्रभु आप आना और हम राजमहल से दूर पर पूजा के बहाने चलेंगे गिरजा माता की पूजा करने। वहां पर मेरा भाई नहीं होगा और आप वहीं मिल लेना मुझे। आगे आप जानो आपका काम जाने, हमें कुछ भला ना बुरा देखना है। अब प्रभु वो तेरा फैसला देखना है। लिख दिया चिट्ठी, पंडित जी को दे दिया, जाओ लेकर के द्वारकापुरी। पंडित जी रातों रात द्वारकापुरी पहुंच गए। सुबह हुई द्वारकापुरी में, जब चिट्ठी को देखा, ब्याह परसों हुए कि बारात टिके है आज से। भाई बड़ी व्यवस्था रही ना, सब बफर सिस्टम का मामला रहा। श्याम रामचंद्र की जय। तो बड़ी बारी बारात लाए थे जरासंध, दूल्हा शिषपाल है, समझी जरासंध सब भगवान के दुश्मन। पौंड्रक है, दंत वक्र है, शिषपाल है, ऐसे ऐसे पापी राजा हैं सब। पौंड्रक तो स्वयं कृष्ण बना बैठा है, कहते हमें कृष्ण होई। दो हाथ लकड़ी के लगवा लिया है, दो आपन दो लकड़ी कहते हमरो 4 हाथ है। एक तो बांदर है, रामादल का पापी बानर था द्विविद, उसको कह रहा है मैं, ये मेरा हनुमान है। वो राक्षस था। जानते हो क्यों? क्योंकि लड़ता था राम जी के दल में वो द्विविद, और शाम के जीभ बढ़ गई, खाने की आदत बुरी पड़ गई उसकी, और लड़ता राम जी की तरफ से और रात को जाता खाता राक्षसों के साथ। पता लग गया, मार पीट करके उसको भगा दिया गया। उसके दिल में बदले की भावना थी। और द्वापर में आने के बाद भगवान कृष्ण से लड़ाई करी, उसने मारा गया बलराम जी के हाथ। बोल सच्चिदानंद भगवान की ओता देवी। तो भगवान के पास जब पहुंचा पंडित जी पत्र लेकर के, तो पंडित जी ने चिट्ठी को पढ़ा भगवान ने, और पंडित जी से कहा पंडित जी, तो पंडित जी ने कहा जाओ प्रभु। कहा नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? कहा जाऊं जाकर जवाब दूं राजकुमारी को। भगवान ने कहा मैं साथ चल रहा हूं, मैं आपके साथ नहीं चल रहा हूं। अब कन्हैया पंडित जी को बैठाए, चल पड़े भैया, और जैसे चले तो आगे बलराम जी मिल गए। दाओ भैया, कहें लाला कहाँ चले? अब कन्हैया डरते बहुत, दाऊ को कैसे बता दें ब्याह करे जाएगा, बहुत डरते हैं। कहते हैं दाऊ भैया वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? बिना बताए हमको कहाँ चला? तो कन्हैया ने कहा वहीं। अब जब पंडित जी को देखा तो कहा पंडित जी कहाँ जा रहा है? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कुंडिनपुर। अरे दाऊ ने कहा ओ हो, मैं तो भूल गया, मेरा कन्हैया भी सयाना हो गया। अरे स्वयंवर है तो चलो ना, मैं भी साथ चलता हूँ। हमारे कन्हैया कितना सुंदर, कोई है नहीं, विवाह तो इसका ही होगा, मैं सेना लेके चल रहा हूँ। कन्हैया ने कहा दाऊ तुम पीछे आओ, मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि जानते हैं कि समय निकल जाएगा तो मामला बेकार हो जाएगा। चल पड़े, रथ पहुंचा मंदिर के पीछे। कन्हैया मंदिर में चले गए। अब रुक्मिणी माता 20,000 सैनिकों के मध्य होकर के गौरी पूजन को आ रही हैं। आइए हम लोग आगे चलें। जय गिरिराज किशोरी चलो पूजन को, जय गिरिराज किशोरी चलो पूजन को,
श्री गिरिराज किशोरी चलो पूजने को। श्री गिरिराज किशोरी चलो पूजने को। ओ चलो पूजन को। पहुंच गए, रुक्मिणी जी मंदिर में गए और जैसे मंदिर में गए तो भगवान ने जानते हो क्या किया, माता जी के मूर्ति के पीछे कन्हैया छुप कर खड़े थे, मूर्ति के पीछे। अब रुक्मिणी ने जयमाल उठाई, फूल माला माता जी को पहनाने के लिए ले गए थे कि माता जी को पहनाएंगे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजपतन कदम माता, मृत जनन दामिनी तुदाता। नहीं तो आदि मध्य जाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। आंखें बंद किया देवी रुक्मिणी ने, उठाई माला माता जी को पहनाने के लिए। माता जी की मूर्ति गायब, कन्हैया खड़े हो गए, श्याम रामचंद्र के जर पर माला पड़ गई। अब कन्हैया देखते हैं रुक्मिणी को, रुक्मिणी कन्हैया को, वही हाल आई कि राम देखे सिया और सिया राम को। राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। राम देखे सिया और सिया राम को। क्या हुआ, रुक्मिणी ने कन्हैया को देखा तो कैसे देख रहे हैं, जो सुना था वैसा ही देख रहे हैं। लेकिन रुक्मिणी जी भी कन्हैया से कम तो सुंदर है नहीं, क्योंकि वो तो महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी है। कन्हैया ने सोचा कि अब देर करने से काम नहीं चलेगा, देखा दाखी में तो मामला बेकार हो जाएगा, क्योंकि जरा कहीं जान गया तो। और बारात टिके है भैया, बारात टिके, सवेरे ब्याह हुआ था, विवाह तो सामयिक को होता, उसी दिन के बाद पूजा करने गए थे। बस कन्हैया ने रुक्मिणी को अपने हाथों में उठा लिया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, अपने हाथों में उठा लिया कन्हैया ने रुक्मिणी को, और लेकर सबके सामने से निकले। जितना सैनिक, 20,000 सैनिक खड़े हैं, सबके सामने से निकले। रुक्मिणी ने कहा, अरे प्रभु कोई देख। अरे कन्हैया ने कहा, सबको देखने दो, अब तो बात देखने की है, मैं चोर तो हूं नहीं कोई, क्योंकि दुनिया मुझे ये ना कहे कि मैं चुरा के ले गया हूं, सबके सामने से ले जा रहा हूं। कन्हैया लेकर रुक्मिणी को निकले। अब एक सैनिक कहता है, अरे भैया, अरे जरा इसको देखो, कैसा नीलांबर शरीर है, कितनी सुंदर पांव में चप्पल है, कैसे हीरे चमक रहे हैं। दूसरा सैनिक कहता है, अरे भैया तू चप्पल देख रहा है, जरा कमर में इसके